दुनिया का सबसे कीमती धन क्या है? मित्रों, आज हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती धन क्या है। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। मित्रों, एक शहर में दो सुनार भाई साझे में दुकान चलाते थे। उनकी सोने चांदी की आभूषणों की दुकान थी। जब वे सोने चांदी की वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए बाहर जाते थे तो दुकान में ताला लगाना पड़ता था। इस कारण पीछे से कई ग्राहकों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों न हम एक ऐसे योग्य एवं अनुभवी नौकर अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लें। यह सोचकर उन्होंने एक योग्य अनुभवी एवं नौकर की खोज करके उसे अपने यहाँ रख लिया। नरोत्तम पढ़ा लिखा एवं समझदार था। सोने चांदी की दुकान पर काम करने का उसे अनुभव था। दूसरे दिन सुबह ठीक समय पर नौकर नरोत्तम दुकान पर हाजिर हो गया। दोनों भाइयों ने उसे आभूषण एवं वस्तुओं के भाव तथा दुकानदारी करने का नजरिया समझा दिया। नरोत्तम तेज बुद्धि का था, इसलिए जल्दी ही समझ गया। पहले ही दिन एक कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उसमें से एक सेठ बाहर निकला। सेठ ने दुकान में सजी वस्तुओं एवं गहनों को देखा। तभी उसकी नज़र मीने की बारीक कारीगरी वाली चूड़ियों पर पड़ी। सेठ ने नरोत्तम से पूछा, ये चूड़ियाँ कितने की हैं? नरोत्तम ने जवाब दिया, सेठ जी 11,000 रुपये की हैं। सेठ ने नरोत्तम को 10,000 रुपये दिए और कहा, बाकी के 1,000 रुपये मैं अपने नौकर के हाथ भिजवा दूंगा। जल्दबाजी में भूल गया। नरोत्तम ने 10,000 रुपये गिने और कहा, ठीक है, भिजवा दीजिए। जैसे ही सेठ कार में बैठकर रवाना हुआ, दोनों भाई नरोत्तम पर चिल्लाने लगे। दुकान में पहला दिन ही पहला ग्राहक और 1,000 रुपये का उधार कौन चुकाएगा? सेठ का बकाया धन। तभी नरोत्तम मुस्कुराया और कहने लगा, सेठ जी चुकाएंगे अपना बकाया। मैं भी उनकी आंखों की बेईमानी समझ गया था। पहला भाई बोला, सेठ जी अब क्यों आएंगे? उन्हें तो आराम से 1,000 की कमाई हो गई। दुकान पर वस्तु बेचते बेचते हमारे बाल सफ़ेद हो गए। ऐसे ग्राहक बस धोखा देने के लिए ही आते हैं। मैं यह रकम तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँगा। नरोत्तम बोला, आप काट लीजिए, पर सेठ जी जरूर आएंगे। मेरा दाव उन्हें खींचकर वापस दुकान पर जरूर लाएगा, और वह भी 1,000 रुपये सहित। समझे? दोनों भाई को नरोत्तम पर यकीन नहीं आया। सेठ जी के 1,000 रुपये कम देने और उनके चेहरे की चतुराई देखकर नरोत्तम ने तुरंत अपनी बुद्धि तथा अनुभव का अनुमान लगाया। चूड़ियाँ 8 थीं, उसने 4 बांधकर दे दी। उसे मालूम था कि घर जाते ही सेठानी सेठ जी को चूड़िया की संख्या कम बताएंगी। तब सेठ जी सिर पर पांव रखकर भागे आएंगे। तब नहले पर दहला हो जाएगा। मालिक भी उसकी चतुराई का लोहा मान जाएगा। सारा खेल नरोत्तम ने काफ़ी सोच विचार के साथ खेला था। अभी नरोत्तम सोच ही रहा था कि सेठ का नौकर आया। नरोत्तम का अनुमान सही निकला। नौकर ने 1,000 रुपये नरोत्तम को दिए। नरोत्तम रुपए लेकर नौकर से बोला, माफ़ी चाहता हूँ, जल्दबाजी में भूल हो गई। फिर उसने शेष बची 4 चूड़ियाँ दे दी। नरोत्तम ने नौकर से कहा, सेठ जी को कह देना पूरी चूड़ियाँ बांध ना सका, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नौकर चला गया। तभी दोनों भाई ने एक साथ बोले, वाह नरोत्तम, तेरे अनुभव की तो दाद देनी पड़ेगी। हम जैसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, तुम बिल्कुल वही हो। नरोत्तम मन ही मन खुश होने लगा। उसने तुरंत कहा, मालिक, जानते हैं दुनिया में सबसे कीमती धन क्या है? दोनों ने जवाब दिया, नहीं नरोत्तम, हम नहीं जानते कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती धन क्या है। तब नरोत्तम बोला, दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती धन अनुभव है, जिसे हम सामने वाले की असलियत का पहचान कर सकते हैं। और असलियत की पहचान कर लेंगे तो समझ लो सबसे बड़ा धन यही है।
यही सबसे कीमती धन है। मित्रों, इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।